पर जवाबदेह ठहराए। 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ। भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। पाकिस्तान भारतीय हमले का जवाब देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा यह भारत की भूल है कि हम इन हमलों के जवाब में खामोश रहेंगे। इतनी सलाहियत है कि दुश्मन को हर हमले का जवाब दे सकें। हम जंग के हामी नहीं, मगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया गया। भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। अरब मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, हम पर हमला किया गया है और हम दिफा का हक रखते हैं। भारत पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम को छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंप हैं तो भारत ने तहकीकात की पेशकश को क्यों ठुकरा दिया? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि भारत ने अगर दोबारा हरकत की तो उससे सख्त जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, आज हमने वाजे किया कि सरकार आपकी सही लेकिन देश हमारा भी है। पानी पीटीआई ने वाजे किया है कि हमने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। पाकिस्तान का भारतीय हमले पर शदीद एहतजाज, भारतीय नाज़िम उल उमूर दफ्तर खारजा तलब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िम उल उमूर को मुतनब्बे किया गया कि ऐसे लापरवाह भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहक है। भारत की जारिहत की खुली कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीह खिलाफ वर्जी है। भारत के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म का राबता। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत के साथ दिफा करेगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात की गैर जानिबदार और शफाफ बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने जारिहत का खतरनाक रास्ता चुना। कतर के वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, कतर खित्ते में मौजूद कशीदी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद की सैयदना बिलाल मस्जिद में मौजूद हूँ। इंतजामिया का कहना है कि 5 मिसाइल फायर किए गए। जो मिसाइल यहाँ सैयदना बिलाल मस्जिद पर फायर किए गए उसके टुकड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली जो कलसा है, कलसा के मकाम पर गोला आके लगा है, सारा गिर गया मकान। हम तो लोग सारे इधर ही बैठे हुए थे। जो इमारत है इसको जब हिट किया गया तो सबसे टॉप फ्लोर की जिसकी जानिब हम जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ तालिबान थे, एक बच्ची 19 साल की लड़की और एक 11 साल का बच्चा जो यहाँ पर मौजूद थे और वो इस हमले में जो है वो शहीद हुए। जी मुरीद के में जिस मस्जिद को भारतीय फौज ने निशाना बनाया था, हम इस वक्त उस मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहला मिसाइल यहाँ पे गिरा और जो 3 शहीद हुए वो भी यहीं पे रह रहे थे। रात गए एक बुज़लाना कार्रवाई की गई भावलपुर के इलाके में। 13 अफराद जो है वो शहीद हुए, जिनमें से 10 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। छोटे छोटे 3 साल के बच्चों को मारने के बाद इंडिया दावा कर रहा है कि हमने दहशतगर्द मारे। सानू तो डर नहीं लगता, कोई भी साड़ा दिल करता कि जान, लेकिन सानू साडी आर्मी नहीं जान देंदी। सानू इजाजत दे ही जनाब जीरो लैंड जानो तैयार। जियो न्यूज़ की टीम हर शहर और मकाम पर लम्हा ब लम्हा अपडेट करने में मसरूफ। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरियों का मोराल बुलंद। मुजफ्फराबाद में भारतीय जारिहत से स्कूल और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। शहरी भारतीय बुज़लाना कार्रवाई का जवाब देने के लिए पुरज़म। बहावलपुर सरहद के करीब रहने वाले शहरी कहते हैं, भारत बच्चों और ख़वातीन को शहीद करके दहशतगर्दों को मारने का झूठा बयानिया बना रहा है। सियालकोट के शहरियों ने भारतीय फौज के खिलाफ लड़ने के लिए इजाजत मांगी। बहावलपुर में भारतीय मिसाइल हमले में शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा रंग स्टेडियम बहावलपुर में अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमलों में शहीद हो। वैसा यार